नमस्ते। आज एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरी कहानी को समझते हैं। ये कहानी है छोटे छोटे कामों की ताकत के बारे में। मतलब कैसे वो काम जिनका असर हमें लगता है कि कुछ भी नहीं होगा, हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इसी एक सवाल में छुपा है। क्या घने अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी, एक छोटा सा दिया सच में कोई मायने रखता है? क्या एक छोटा सा प्रयास वाकई कोई फर्क ला सकता है? मुझे लगता है हम सब ने कभी ना कभी ये सवाल खुद से जरूर पूछा होगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, और वहां रहने वाले एक बहुत ही सीधे साधे किरदार से। ये उनका रोज का नियम था। मतलब बिना किसी दिखावे के, बिना किसी से कुछ उम्मीद किए, बस एक छोटा सा दिया जलाना। ये दिया उनके दरवाजे के ठीक बाहर बस थोड़ी सी ही जगह को रोशन करता था। एक बहुत ही कह सकते हैं शांत और लगातार किया जाने वाला काम। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस छोटे से काम पर भी जल्द ही एक सवाल उठाया गया। एक ऐसा सवाल जो शक और तर्क से भरा हुआ था। एक शाम एक नौजवान आया और उसने उस बूढ़ी औरत से पूछ ही लिया। और देखिए, उसका सवाल एक तरह से तार्किक भी था। एक इतनी लंबी अंधेरी सड़क के सामने एक नन्ही सी लौकी भला क्या बिसात। सच तो यह है कि यही नजरिया, यही सोच अक्सर हमें बड़े काम करने से रोक देती है। हमें लगता है कि हमारा छोटा सा प्रयास काफी नहीं होगा। और यहां पर ना, दो बिल्कुल अलग अलग फिलॉसफीज का, दो अलग नजरियों का टकराव होता है जो बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ है शंकावादी, जो पूरी प्रॉब्लम को एक साथ देखता है और उसके बड़े आकार से घबराकर कुछ भी नहीं करता। दूसरी तरफ है वो महिला जो सिर्फ उस चीज पर ध्यान दे रही है जो उसके कंट्रोल में है, यानी उसका अपना दरवाजा। और पता है क्या, इसी वजह से वो कुछ कर पाती है, वो एक्शन ले पाती है। सोचने वाली बात है ना? उस महिला का जवाब बहुत ही सरल लेकिन उतना ही गहरा था। उसने ये दावा नहीं किया कि वो पूरी दुनिया को बदलने निकली है। नहीं, उसने बस अपनी जिम्मेदारी निभाई, अपने हिस्से की जगह को रोशन करने की। तो सबसे अहम बात यही निकल कर आती है कि शुरुआत हमेशा अपने आसपास से ही होती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। अब उस छोटे से दिए का असली इम्तिहान होना बाकी था, और वो भी एक तूफानी अंधेरी रात में। ऐसा लगा मानो कुदरत ने खुद उस नौजवान के सवाल का जवाब देने का फैसला कर लिया था। कहानी अचानक एक शांत सोच विचार से निकलकर एक संकट की स्थिति में आ जाती है। और देखते ही देखते चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। तेज हवाएं, तूफान, उसने गांव की हर बनौटी रोशनी को छीन लिया। जो सड़क पहले ही अंधेरी थी, अब तो वो पूरी तरह से स्याह हो गई थी। सुरक्षा का, सलामती का हर निशान मिट चुका था। अब सोचिए, इस भयानक अंधेरे और तूफान के सामने लोगों का डरना तो स्वाभाविक ही था। सबने खुद को अपने अपने घरों में बंद कर लिया। पूरा गांव जैसे डर और अकेलेपन की चपेट में आ गया था। और ठीक इसी पल, जब सब कुछ इतना निराशाजनक लग रहा था, जब उम्मीद की कोई किरण नहीं दिख रही थी, उसी वक्त उस छोटे से, उस साधारण से दिए ने अपनी असली ताकत दिखाई। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो एक माँ थी, गोद में बच्चा लिए हुए। उसने कहा, मैंने आपका दिया देखा। सोचिए, उस अंधेरे में भटकती माँ के लिए वो दिया सिर्फ एक रोशनी नहीं थी, वो एक दिशा थी, एक महफूज ठिकाना था। उस दिए ने उसे तब रास्ता दिखाया जब कोई और उम्मीद बची ही नहीं थी। देखिए, दिए ने पूरी सड़क रोशन नहीं की थी, और सच कहें तो इसकी जरूरत भी नहीं थी। उसने तो बस लोगों को अंधेरे में एक पॉइंट दिया, एक निशान दिया जिसकी तरफ वो बढ़ सकते थे, एक उम्मीद कि हाँ, वहां पर सुरक्षा है। और बस यहीं से एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। पहले एक बूढ़ा किसान पहुंचा, फिर दो लड़के आए, उसके बाद एक आदमी अपने घायल भाई की मदद करते हुए वहां पहुंचा। एक के बाद एक लोग उस अकेली लौ की तरफ खींचे चले आ रहे थे और उस छोटे से घर में पनाह ले रहे थे। बहुत जल्द वो छोटा सा घर अजनबियों से भर गया, लेकिन वहां डर नहीं था। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, अपना खाना आपस में बांट रहे थे। उस एक दिए की रोशनी ने सिर्फ बाहर का अंधेरा ही नहीं, बल्कि लोगों के मन के डर को भी दूर कर दिया था। खैर, जब तूफान थमा और सुबह हुई, तो उस रात का असली सबक सबके सामने आया। और ये बात उस नौजवान को भी आखिरकार समझ आ गई थी। उस नौजवान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, मैं गलत था। आपके दिए ने पूरी सड़क रोशन नहीं की, इसने लोगों को उम्मीद दी। वो समझ गया था
कि दिए का मकसद कभी पूरी सड़क को रोशन करना था ही नहीं। उसका असली काम तो उम्मीद जगाना था, ये दिखाना कि सबसे घने अंधेरे में भी रोशनी की एक किरण मौजूद हो सकती है। और फिर बूढ़ी औरत ने जो कहा, वो इस कहानी का दिल है, उसका सार है। उन्होंने कहा, हमसे बस अपनी छोटी सी लौ को जलाए रखने के लिए कहा गया है। मतलब दुनिया की सारी समस्याओं को हल करने का बोझ किसी एक इंसान पर नहीं है। हमारी जिम्मेदारी बस इतनी सी है कि हम अपने हिस्से की अच्छाई को, अपने हिस्से की रोशनी को जिंदा रखें। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? शायद यही कि अपने छोटे से छोटे अच्छे काम को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि हमारी जलाई हुई एक छोटी सी लौ किस अंधेरे में भटकते इंसान के लिए उम्मीद की किरण बन जाए। और यही सवाल इस कहानी के आखिर में हम सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो कौन सा छोटा दिया है जिसे आज जलाया जा सकता है? वो कौन सा छोटा सा अच्छा काम है जो आज किया जा सकता है? चाहे वो किसी की मदद करना हो या सिर्फ एक मुस्कान देना हो, वो छोटा दिया आखिर है क्या?